नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 15 अगस्त 2020। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कक्षा 8वीं, आज का विषय है संस्कृत और उप विषय है रुचिर तृतीय भाग का 10वां पाठ है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे। कल हमने इसका सरलार्थ किया था। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखो। क नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते। मनुष्य को उत्पन्न करने में कौन क्लेश को सहन करते हैं, दुख को सहन करते हैं? माता पितरों, माता पिता। ख कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार जल को पीना चाहिए? वस्त्र पोतम यानी वस्त्र से छान करके। ग नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीतम जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति इति ग्रंथात्, मनुस्मृति इस प्रकार के ग्रंथ से। घ कीदृशी वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? सत्य पुताम, सत्य से पवित्र। च दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम यानी दूसरे के अधीन होना क्या होता है? दुख होता है। छ आत्मवशम किम भवति, अपने अधीन होना क्या होता है? सर्वम सुखम, सब सुख। ज कीदृशम कर्मम समाचरेत, किस प्रकार के कर्म को करना चाहिए? मन है पोतम, मन से पवित्र। आगे है प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य ने लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। प्यारे बच्चों, जो ये प्रश्न नंबर 1 का अंग था ये हमारे पाठ के अंदर नहीं है, ये गलती से इसमें प्रिंट हो गया है, अतः इस प्रश्न को आप काट देना। आगे है प्रश्न नंबर 2 का क पाठे अस्मिन् सुख दुःखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण दिया गया है? पाठे अस्मिन् सुख दुःखयो सर्वम परवशम दुखम, सब दूसरे के अधीन दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सब अपने अधीन सुख है। इति सुख दुःखयो लक्षणोक्तम, यह सुख और दुख का लक्षण दिया गया है। आगे है ख वर्ष शतैरपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्यः, 100 वर्षों के द्वारा भी किसका उपकार नहीं चुका सकते? किसका नहीं? माता पितरौ, माता और पिता का। ग त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते है, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में त्रय के संति, इसमें 3 कौन है? प्यारे बच्चों, इसमें 3 कौन है? माता पिता आचार्य, यानी माता पिता और आचार्य। घ अस्माभिः कीदृशम कर्मम कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार के कार्य यानी कर्म करने चाहिए? यत् कर्मम कुर्वतः, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मनः परितोष्य स्यात्, हमारी अंतरात्मा खुश हो, तत्कर्मम कर्तव्यम, वही कर्म ही हमें क्या है करने चाहिए। आगे है च सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात् अंग अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, नमस्कार करने वालों का जिनका स्वभाव है उनकी क्या चीज़ें बढ़ती हैं? आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल चत्वारि वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, सदा किसका प्रिय करना चाहिए? माता पिता आचार्य नाम, माता पिता और आचार्यों का। आगे है प्रश्न नंबर 3 स्थूल पदानि अवलंब्य, स्थूल पदों का सहारा लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत है, प्रश्न निर्माण करो। क वृद्ध उपसेविन है आयु विद्या, वृद्ध उपसेविन है ये षष्ठी एक वचन है तो कस्य आएगा? सत्य पुताम। कह त्रिषु तुष्टेषु सर्व है तपः समाप्यते, तो इसकी जगह क्या आएगा? कह। आगे है तीसरे प्रश्न का घ माता पितरौ कौ तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् कयो। आगे है प्रश्न नंबर 4 संस्कृत भाषा या वाक्य प्रयोग है कुरुतः, संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करो।
क दिया है इन्हें विद्या, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। ख तपः सर्व तपः समाप्यते, सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। समाचरेत मन है पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। घ है सर्मेण परितोष्य भवति ही, परिश्रम के द्वारा ही संतोष होता है। नित्यम तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का क्या है हमेशा नित्य प्रिय करना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम है, शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च न एव, और गलत वाक्यों के सामने न इति लिखत लिखो। आगे है क अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अब नमस्कार करने से कुछ भी नहीं बढ़ता, ये न एव ये गलत है। माता पितरों निर्णाम संभवे कष्टम सहते, ये बात सही है तो आम है। आत्म वसम सर्वमेव दुखम अस्ति, ये भी गलत है। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्व तपः समाप्यते, ये क्या है कि जिनके संतुष्ट हो जाने पर सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है, ये बात सही है आम है। मनुष्य सदैव मन है पूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र ही आचरण करना चाहिए आम है। मनुष्य सदैव तदैव कर्मम कुर्यात येन आत्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे आत्मा संतुष्ट हो आम है, ये भी सही है। आगे प्रश्न नंबर 6, माता पितरोः समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयेत, उचित पद को रिक्त स्थानों में पूरा करो। माता पितरो तपस्य निष्कृति डैश कर तुम क्या, इसका क्या आएगा कि वर्ष शतैरपि, माता पिता की तपस्या को हम क्या है 100 वर्षों के द्वारा भी दूर करने में समर्थ नहीं है। नित्यम वृद्धम उपसेविन चत्वारि वर्धन्ते हैं, तीषु तुष्टेषु तप सर्वसमाप्यते, एतत् विधात समासेन सुख दुःखयो लक्षणम, दृष्टिपूतम ने शेत पादम, यानी आँखों से पवित्र करके ही पैर को रखना चाहिए। आगे है मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात, मनुष्य को माता पिता का और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 7 है, मंजूषात है चित्वा उचित वयेन अव्ययन वाक्य पूर्ति कर कुरुत, मंजूषा से उचित पदों को चुन करके वाक्य की पूर्ति करो। तयो नित्यम प्रियम कुर्या। आगे है खा में क्या है, यादृशम कर्मम कृष्यसि, जैसा कर्म करोगे तादृशम फलम प्राप्स्यति, वैसा ही फल पाओगे। ग वर्ष शतैरपि निष्कृतुम न कर्तुम शक्या, घ तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते हैं। अंग यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। च है यावत सफल न भवति तावत परिश्रमम कुरुत, जब तक सफल नहीं होते तब तक हमें क्या है परिश्रम करना चाहिए। आशा है प्यारे बच्चों आपको इस पाठ का अभ्यास समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।